तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, गौर करें, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले इसको जरा कम कीजिए। हर इब्तिदा से पहले यानी हर शुरू से पहले, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, सबको मैं हमको भी सरकार का झंडा लगाना चाहिए। और कमेटी वाले ने इस कमेटी का नाम KGN ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी रखा है। सुभान अल्लाह, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। तो उनके शान भी ये शेर है, समाप्त करें तवज्जो के साथ कि नबी का इश्क जो है वो आधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन, मचल कर कह दो, मेरे नबी का जो बेटा है मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, वो पूरे मुल्क अकेला संभाल लेता है। तो हजरात गिरामी, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, आपने समाप्त किया, लेकिन मेरा दिल चाहता है, लेकिन वक्त जो है बहुत ज्यादा हो चुका है। ख्वाहिश मेरी भी थी कि इन शोरा के लिस्ट में मेरा भी जो है नाम दर्ज हो जाए। दो चार शेर पढ़ने का इरादा था, लेकिन अगर जिंदगी साथ दिया तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर कभी जब आप हजरात याद करेंगे तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। लेकिन जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है खुतबा के बाद, जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तो हजरात आयत के तफसीर में जाने से पहले जल्दी जल्दी में मैं आप हजरात तक कुछ बातें पहुंचाऊंगा। तफसीर आपको आखिर में इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। ये महफिल जो सजाया गया है, रचाया गया है, बसाया गया है, मनाया जा रहा है, ये हुजूर की आमद का महफिल है। कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो आप हजरात की मेरे तरफ पूरी पूरी होनी चाहिए। बहुत कीमती बात इंशाअल्लाह तबारक तआला आप तक पहुंचा रहा हूं। ये महफिल नबी की आमद का महफिल, यानी आमद नबी का
तशरीफ लाना, आमद यानी तशरीफ लाना, नबी का तशरीफ लाना, नबी का पैदाइश, नबी का आमद, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद जब हुई ना, रिवाज मक्का शरीफ का ये था, जब बच्चा पैदा होते थे तो देहात से, गांव से दाई यानी दूध पिलाने वाली माँ, आपने सुना होगा हलीमा का नाम, हजरत हलीमा। मेरी माँ बहन जरा गौर से सुने, बहुत कीमती बात आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। जब मेरे आका पैदा हुए, मेरे आका पैदा हुए, मेरे आका के वालिद वफात हो चुके थे, फिर मेरे आका पैदा हुए। जब मेरे आका पैदा हुए तो मेरे आका यतीम हुए, है कि नहीं? कुछ बोलिए। जब बाप गुजर जाए, बच्चा पैदा हो तो बच्चा यतीम है ना, है कि नहीं? बोलिए, यतीम है कि नहीं? तो जब दाई गांव से, देहात से लेने के लिए आई, उसके साथ में और भी बहुत सारी औरतें थी जो ऊंटनी पर सवार होकर आई थी, और एक हलीमा थी जो हुजूर को भी जो है उनकी जो है किस्मत में हुजूर तशरीफ लाए। यानी बात यह है कि तमाम दाइयां अमीर के घर घर गई कि बच्चा मिले ताकि वहां हमको दौलत ज्यादा मिलेगा, रकम ज्यादा मिलेगा। वो दस्तूर ये था कि अरब में जो बच्चे पैदा होते अमरा के घर, चाहे गरीब के घर, दाई आती देहात से और बच्चे को लेकर पालती। 2-3 साल समझिए, 5-6 महीना समझिए, 2-5 साल समझिए, वहां पालती, दूध पिलाती, फिर बच्चे को लाकर बच्चे के माँ के बाप के हवाले कर देती। तो उन दाइयों में से ये हलीमा दाई भी थी, कह दो सुभान अल्लाह। रिजवान बाबू इधर, दाई हलीमा भी थी, वो भी ऊंटनी पर सवार थी, मगर सब दाई की ऊंटनी जो है बिल्कुल चंगा, बहुत तेज से चलती थी, मगर हजरत हलीमा की ऊंटनी कमजोर थी, लागिर थी। तमाम के तमाम दाइयां अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मक्का शहर पहुंच गई, मगर आखिर में जो है हजरत हलीमा उनकी ऊंटनी पर सवार पहुंची। तब तक का जितने अमीर के घर के बच्चों को जो है दाई सब ले ली, लेकिन हुजूर के यहाँ पर भी तशरीफ ले गई थी ये तमाम दाइयां, मगर गरीब होने के नाते वहां से रुख फेर कर दाई सब जो है चली गई, अमीर के घर से जो है बच्चे ले गए। आखिर में जब पहुंची हजरत हलीमा तो बस ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके उनकी किस्मत में थी। उन्होंने बस सोचा कि खाली हाथ कैसे जाऊं, कम से कम जो है इसी बच्चे को ले लेती हूँ। वो समझती थी कि इस बच्चे का बाप नहीं है, ये हमें क्या देगा, लेकिन बस सोची कि चलो इन्हें ले लेती हूँ और जो है लेकर चली जाती हूँ। तो हुजूर को हजरत हलीमा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने ऊंटनी पर सवार किया, गोद में बिठाया और ऊंटनी लेकर चलने लगे। घर पहुंचे, बिल्कुल जल्दी में बता रहा हूँ, और घर पहुंचकर जो है हजरत हलीमा परवरिश में लग गई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन वहां का ये दस्तूर था, चिराग जब रात में जलाया जाता था वक्त के मुताबिक, बस फिर उसको जो है बुझा दिया जाता था। चिराग जलाने के लिए बहुत वहां पर तकलीफ थी, बहुत परेशानी थी, मुश्किल से चिराग जलता था। एक घर में अगर चिराग जला है तो लगभग 1 किलोमीटर दूर से जो है लोग आते थे उसके घर से चिराग फिर जो है जलाने के लिए।
तो ऐसा हुआ, हलीमा के घर जब से ये बच्चा मेरे प्यारे आका तशरीफ ले गए, दिन में भी हलीमा का घर रोशन और रात में भी रोशन। जब सुबह हुई तो तमाम देहात की औरतें हलीमा के घर तशरीफ लाई और आकर कहने लगी, हलीमा क्या बात है, तुम बहुत दौलतमंद हो गई हो, तुम बहुत पैसा वाली हो गई हो। मैं देख रही हूँ कि तुम दिन में भी चिराग रोशन किए हुई हो और रात में भी चिराग रोशन, रात भर जो है चिराग रोशन आपका रहता है, बात क्या है? तो हलीमा कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास चिराग कहाँ है, मैं कहाँ दिन में रोशन करूं, मैं रात में कहाँ रोशन करूं, मेरे पास तो कोई चिराग नहीं है। तो हाँ, इतनी बात है, जिस दिन से ये बच्चा को लेकर आई हूँ, उस दिन से मेरा घर, उस दिन से मेरा घर, उस दिन से मेरा दिन में भी घर रोशन रहता है और रात में भी रोशन रहता है, मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं रहती है। अब जो है यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से हलीमा के घर रोशन हो गया, दिन में भी चिराग की तरह रोशन और रात में भी जो है रोशनदान की तरह रोशन। अब क्या हुआ सुनिए, आगे बढ़िए। हजरत हलीमा, रावी लिखते हैं कि हजरत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, उनके घर पाला 5 साल 5 महीना 5 दिन, और कोई रावी लिखते हैं 4 साल 4 महीना 4 दिन, तरह तरह के रावी ने रिवायत की है। तो खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के यहाँ पले, दूध हलीमा ने पिलाई, मगर जब वक्त पूरा हो गया, अब हजरत हलीमा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी हजरत आमिना को देने के लिए मक्का तशरीफ ले गई। कह दो सुभान अल्लाह। संजीद बाबू, हजरत हलीमा मक्का शरीफ के पहाड़ी के करीब गई, उधर से हजरत आमिना प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेने के लिए आई। और जिस दिन सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा हजरत आमिना के सुपुर्द करने के लिए आई, रात बड़ी बेकरारी से गुजरी हलीमा की, रो रही थी, तड़प उनके दिल में था, ये बच्चा के अंदर जो है ये हसीन चेहरा देखकर ऐसा महू हो चुकी थी, ऐसे आशिक हो चुकी थी कि कल सुबह जो है ये अपनी माँ के हवाला होने वाले हैं, मुझसे जुदा हो जाएंगे। रात उनकी बड़ी बेताबी से गुजरी, रो रो कर गुजरी। सुबह हुई तो माँ को सुपुर्द करने के लिए आई, हजरत हलीमा आमिना को सुपुर्द करने के लिए आई, प्यारे आका की अम्मी को देने के लिए आई। तो दिल तड़प रहा था, आंखों में आंसू थे, और जब आकर पहुंचे मक्का शरीफ के पहाड़ी के किनारे, तो बस यूं ही उठाकर जो है गोद में देने लगे। देते देते पेशानी को चूमते हैं, गालों को चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं, सीने में बोसा देते हैं। अब जो है तड़प देखिए, हजरत हलीमा जो दूध पिलाई थी, माँ तो माँ होती है, मगर हजरत दूध पिलाने वाली हलीमा, मगर उनके दिल में क्या तड़प है कि हुजूर हमसे जुदा हो रहे हैं, हुजूर को मैं जो है सुपुर्द उनकी अम्मी को कर रहा हूँ। अब जो है इतना कहना था, और जो है रोने लगी, रोते रोते कहती है कि ऐ आमिना, मैं बहुत सारी बच्चे को दूध पिलाई हूँ मक्के की, मैं बहुत सारी बच्चों को दूध पिलाई हूँ, मगर इतना हसीन बच्चा मैं आज तक देखे नहीं हूँ, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक मैं पाई नहीं। इतने में जो है हजरत हलीमा ये कह रही थी, तो फिर हजरत आमिना फरमाती है, हजरत आमिना कहती है कि ऐ हलीमा, मैं आज तक मक्का में इतना हसीन बच्चा देखा नहीं हूँ, आज तक मैं इतना खूबसूरत बच्चा देखी नहीं हूँ। इतने में जो है कोई सफेद लिबास वाला, एक हसीन चेहरे वाला वो आता है और आकर कहता है कि ऐ हलीमा,
ऐ आमिना, मैंने नहीं इतना फिर जो है देखते हैं और जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते हैं, यानी हुजूर के दादा तशरीफ लाते हैं और आकर कहते हैं ऐ हलीमा, मैं तमाम मुल्कों का सफर किया, सुभान अल्लाह, मैंने तमाम शहरों का जो है सैर किया, तमाम मुल्क का जो है मैंने मुआयना किया, मैंने तमाम शहर का जो है बिल्कुल जो है ज़ियारत किया, यानी कि जो है मैंने वहां पर पहुंचकर जो है मुआयना किया और कहीं भी इतना खूबसूरत और हसीन लड़का नहीं देखा जितना हसीन ये लड़का है। यानी उनके पोता थे और वो भी जो हाथों को चूमने लगे और सीने में बोसा देने लगे, पेशानी में बोसा देने लगे। फिर इतने में जो है एक नूरानी चेहरा वाला तशरीफ लाता है और आकर कहता है कि मैंने तमाम दुनिया का सैर किया, तमाम नबियों का ज़ियारत किया, तमाम नबियों के दर पर पहुंचा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजरत मूसा से लेकर हजरत याकूब तक तमाम नबियों को देखा। इस बच्चे के तरह कोई नबी हसीन नहीं देखा। ये बच्चा इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, इतना रोशन चेहरा है, ये वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये आखिर ज़मां है, आखिर ये नबी है, तमाम नबियों के नबी है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अब्दुल्लाह के प्यारे हैं, आमिना के दुलारे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे हैं, ये हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी 8 रोज हुई पर्दा फरमा गए, 8 रोज हुए, सुनिए 8 रोज हुए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने को। तमाम सहाबाए किराम गम में हैं, बैठे हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी है, तमाम सहाबा हैं, मगर उसके अंदर हजरत अली नहीं है। अब जो है गम में है, 8 दिन हुए हैं, लेकिन उस मजमा के अंदर एक सफेद लिबास वाला, सर में पगड़ी है, सफेद पगड़ी है, चेहरा में कपड़ा पर्दा किया हुआ है, हाथ में असा लिया हुआ है और आकर पहुंचा, आकर कहने लगा क्या आप अबू बकर सिद्दीक हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं अबू बकर सिद्दीक हूं। क्या आप अमीरुल मोमिनीन हैं? ना हाँ मैं अमीरुल मोमिनीन। गौर से सुनिए, बात बहुत कीमती है, शायद आपके जिंदगी में पहली बार आप सुन रहे होंगे। कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे मैं तो आया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, मैंने सुना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद पर्दा फरमा गए हैं, वो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। मैं उनसे कुछ सवाल लेकर आया था, कुछ सवाल करने वाला था, मगर आकर पता चला कि वो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। बस सुना हूँ कि आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं, आप तमाम मुसलमानों के बादशाह बने हैं, अमीर बने हैं। मैं खाली हाथ आया हूँ और कुछ सवाल लेकर आया हूँ। अगर सवाल का जवाब मिल गया तो मैं खाली हाथ आया हूँ, ईमान का दौलत लेकर जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अब वो कहने लगे कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं ईसाई हूँ। क्या हूँ? क्या है? बोलिए। मैं ईसाई हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और ईसाई हूँ। मैं बहुत अच्छा तकरीर करने वाला हूँ, मैं ईसाई का आलिम हूँ, मैं अच्छा तकरीर करने वाला हूँ। तमाम मदीना के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं।
मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, ईसाई का आलिम हूँ, मैं बहुत अच्छा तकरीर करता हूँ, मैं चेहरे पर निकाब डालकर इसलिए आया हूँ, अगर अभी मैं मदीने में निकल जाऊं और चेहरे से कपड़ा उलट दूं तो तमाम मदीने के लोग मेरे पीछे आ जाएंगे, तुम तकते हुए रह जाओगे। मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं, मेरे सवाल 10 हैं। कितने हैं? कितने हैं? तमाम बोले कितने हैं? आप लोग ने सुने हैं? कितने सवाल हैं? 10 सवाल हैं। तो कहने लगे कि क्या सवाल है आपके, सवाल तो करें। तो कहने लगे कोई ईसाई आलिम कि मेरे 10 सवाल हैं, मेरे 10 सवाल हैं। सवाल वो है, वो एक बता दो जो 2 नहीं है, वो 2 बता दो जो 3 नहीं है, वो 3 बता दो जो 4 नहीं है, वो 4 बता दो जो 5 नहीं है, वो 5 बता दो जो 6 नहीं है, वो 6 बता दो जो 7 नहीं है, वो 7 बता दो जो 8 नहीं है, वो 8 बता दो जो 9 नहीं है, वो 9 बता दो जो 10 नहीं है, वो 10 बता दो जो 11 नहीं है। ये सवाल है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मजमा की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि कोई है जो इसका जवाब दे दे, मगर उस मजमे से कोई नहीं उठे। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक सहाबी को बुलाया, एक सहाबी को बुलाया, एक सहाबी को बुलाए और फरमाने लगे कि इन्हें हजरत अली के पास ले जाओ। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली के पास ले जाओ, इसलिए कि मेरे आका इल्म के शहर है और अली उसका दरवाजा। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्म के शहर है और उसके दरवाजे हजरत अली हैं। हजरत अली इल्म के दरवाजे हैं और नबी इल्म के शहर है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इन्हें हजरत अली के पास ले जाओ। अब वो सहाबी और ये आलिम हजरत अली के दरबार में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे कि हुजूर ये ईसाई आलिम है, इनका 10 सवाल है और इन्होंने 10 सवाल किए हैं। जो एक है एक है उसका 2 नहीं है, और जिसका 2 है वो 3 नहीं है, 3 है 4 नहीं है। ऐसी करते हुए 10 सवाल इनके हैं, आप इन्हें बता दीजिए। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया आखिर तुम्हारा क्या है सवाल, तो बताओ, तो हम उनसे अल्लाह ताला बताने का कोशिश करेंगे, बताएंगे जरूर। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू करीम पूछ रहे हैं और ईसाई आलिम कह रहा है कि वो एक बता दो जिसका 2 नहीं है। कह दो मतलब कर वो एक बता दो जिसका 2 नहीं है, वो 2 बता दो जिसका 3 नहीं है, वो 3 बता दो जिसका 4 नहीं है। ऐसी करते हुए 10 नंबर तक जो है वो ईसाई पहुंचे। अब जो है हजरत अली करमल्लाहु वजहू के जवाब समाप्त कीजिए, जवाब सुनिए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो एक, गौर से सुने, ज़हन नशीन से अल्लाह ताला आप लोग का हो जाएगा। बात बिल्कुल नहीं है कि नहीं? इससे पहले सुने थे, इससे पहले सुने थे, बात सुने थे, नहीं सुने थे। अब हजरत अली पूछते हैं ईसाई आलिम से सवाल तेरा क्या है बता। ईसाई आलिम कहता है कि वो एक बता दो जिसका 2 नहीं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं और कुरान पढ़कर फरमाते हैं व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। मचल कर कह दो। आप लोग सभी जानते होंगे
अच्छा अल्लाह कितना कितना अल्लाह है, कितना अल्लाह है? अल्लाह एक है। यानी हजरत अली ने फरमा दिया अल्लाह एक है, उसका दूसरा कोई नहीं है। कह दो, मचल कर कह दो, अल्लाह एक है, उसका दो नहीं है। अब फिर जो है आलिम पूछता है, ये ईसाई आलिम पूछता है वो दो बता दो जिसका तीन नहीं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं वो दो जिसका तीन नहीं वो हजरत आदम हजरत हव्वा है। और फिर आलिम कहता है कि वो तीन बता दो जिसका चार नहीं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि हाँ मैं वो तीन बताऊंगा, मगर मेरे अकीदे का नहीं है, मेरा अकीदा नहीं है। वो तीन जो क्या नाम है उनका, ईसाई तीन खुदा को मानते हैं, हमारा अकीदा नहीं है। उनके तीन खुदा हैं, हमारा अकीदा नहीं है। उनके तीन हैं जो चार नहीं है। फिर जो है वो आलिम पूछता है वो चार बता दो जिसका पांच नहीं है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराकर फरमाते हैं वो चार जो आसमानी किताब है वो चार है, वो पांच नहीं है। फिर पूछता है, फिर सवाल करता है कि वो पांच बता दो जो छह नहीं है, वो पांच बता दो जो छह नहीं है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराकर जवाब देते हैं वो पांच जो मेरे इस्लाम में पांच नमाजें हैं, फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, ऐसा है, पांच नमाजें हैं, छह नहीं है। फिर आलिम सवाल करता है कि वो छह बता दो जो सात नहीं है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो छह जब अल्लाह तबारक तआला ने रात और दिन पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया, तो 6 दिन में पैदा किया, साथियों दिन नहीं लगे। फिर जो है हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से फिर ये आलिम सवाल करता है कि सात बता दो, सात बता दो जिसके 8 नहीं है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराकर फरमाते हैं 8 वो है, 8 वो है जो 8 जन्नत है, 8 जन्नत है जो उसके 9 नहीं है। अब फिर सवाल करते हैं, सवाली सवाल करते हैं कि वो 9 बता दो, वो 9 बता दो जिसके 10 नहीं है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो 9 जो एक पैगंबर तशरीफ लाए थे, हजरत सालेह, उनके उम्मत में 9 जमातें थी जो कत्ल गारत करती थी, खून तेजी करती थी, जिनाकारी भी करती थी। इसलिए जो है वो 9 है, उसके अंदर 10 नहीं है। और फिर वो आलिम पूछता है, सवाल करता है आखिर आप वो 10 भी बता दें जिसका 11 नहीं है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि वो 10 है जो रमजान शरीफ के आखिरी 10 दिन है, जिस 10 दिन के अंदर उम्मती को दोजख से आजादी का दिन रात भी है, और उसी में सबे कदर भी आता है, और उसी में जो है तमाम गुनाहों को उम्मती का माफ किया जाता है, और तमाम शयातीन को जकड़ दिए जाते हैं। वो 10 रातें हैं जो मोतबर रातें हैं, वो मोतबर रातें 10 हैं, 11 होने वाली नहीं है। ये 10 सवाल का जवाब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल ने फरमा दिए। तो वो आलिम जो ईसाई आलिम आया हुआ था 10 सवाल लेने के लिए, 10 सवाल का जवाब जब उसे मिल गया तो कहने लगा कि हाथ बढ़ाइए और मुझे कलमा पढ़ाइए। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अभी हाथ ही बढ़ाने वाले थे,
हाथी बढ़ा रहे थे, तो इतने में जो है हजरत देखते हैं मुड़कर कि हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद पीछे खड़े हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं और तमाम सहाबा भी हैं। तो कहने लगे हजरत अली कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हाथ बढ़ा दो और उसे कलमा पढ़कर ईमान के दौलत से माला माल हो जाओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस ईसाई को कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान किया गया आगाज़े बाम है। बहुत किए शेरे चमन फूल चुने साथ रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरी आबाद रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।